का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? एक बात सुनिए जी, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है आप एक साइड पे। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। दोस्तों, इंडियन मीडिया पाकिस्तान का वो दुश्मन है जो न तो बेचारा झूठ बोलकर जीता है और न ही सच बोलकर, और उसे झूठ का पीछे करके अफगानिस्तान ने भी अपना प्रोग्राम बढ़वा लिया। जो पहले अपनी दहशत की वजह से जाने जाते थे, आज वो भी जलील हो गए। अगले 1.5 साल में भारतीय सेना अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने जा रही है। नए जमाने के जंग की चुनौतियों को देखते हुए सेना को अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों से लैस किया जा रहा है, तो दूसरी ओर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नए नए बटालियंस बनाए जा रहे हैं। तो यार लेलन बेच लो, सुक्कियां रोटियां बेच लो, पित्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो, रद्दी किताबा बेच लो। दोस्तों, गोदी मीडिया पाकिस्तान से बिल्कुल उसी तरह जलता है जिस तरह बीवी अपनी सौतन से जलती है। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। जली ना, तेरी भी जली ना। अफगानिस्तान को भी गोदी मीडिया ने जितवाने की बड़ी कोशिश की, मगर बेचारे तालिबान तो 20 मिनट के अंदर ही भाग गए। अफगान जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया, ये कहना है अफगानिस्तान का। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाक और अफगान जंग पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रखी है। 58 सैनिकों के मारे जाने की ये खबर है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गोदी मीडिया दुनिया के सारे मुल्कों की खबरें सुना देगा, मगर मजाल है कि सच की बात बोल जाए। और अपडेट ये भी कि यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भरी है। Tu-22 और Tu-95 ने उड़ान भरी है। सुखोई 34 और सुखोई 27 भी साथ है। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान के अंदर टमाटर नहीं पहुंच रहे, इस बात को भी दिखाना वो बड़ा जरूरी समझते हैं। पाकिस्तान से आने वाले टमाटर ट्रक में भरे हैं, लेकिन रास्ते में खड़े हैं क्योंकि जंग चल रही है। खबर है कि करीब 5000 कंटेनर दोनों तरफ फंसे हुए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में। गोबर खाना और झूठ बोलना ही गोदी मीडिया का पहला और आखिरी काम बन गया। गोबर के महत्व को समझा दिया। यार मेरी बात सुने, एक तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये गोबर का जिक्र हमारे सामने मत किया करें। जब देखो गोबर 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 गोबर। आप लोगों को गोबर के अलावा कोई और बात नहीं सोचती क्या? भाई आप लोग ऐसा करें, एक गोबर का जो है ना अपने स्टेडियम के बाहर जो है ना एक बड़ा सा पहाड़ बनाए, ठीक है ना? सुबह आते हुए भी उस पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में पाकिस्तानी नहीं जानते जितना गोदी मीडिया के बाशिंदे जानते हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिस रफ्तार से परमाणु बम बना रहा है, उससे अगले कुछ सालों में वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब इंडियन फौजियों को सुपर सोल्जर बनाया जाएगा और उसके बाद फिर भी झूठ बोला जाएगा। क्या इस बटालियन की खासियत, कहां इस एलीट बटालियन की तैनाती की जा रही है, मुनीर की फौज इसके खौफ से क्यों कांपती है, इस रिपोर्ट से समझिए। भारतीय सेना के नए प्रमाण, जंग में पाकिस्तान होगा पस्त। दोस्तों, जंग के बाद मोदी की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई और इंडियन मीडिया का झूठ पकड़ा गया, मगर मानता दोनों में से कोई नहीं। पाकिस्तान की पोल खुली है इंटरनेशनली, ये आपको देखना चाहिए और ये भी पता लगेगा कि पाकिस्तान की असल हैसियत और औकात क्या है। तो जब भी किसी पाकिस्तानी को बड़ी बड़ी डींगे मारते कहीं आप सुने या टीवी पर भी या कहीं सोशल मीडिया पर देखे, तो एक मैसेज कर दिया कीजिएगा और ये टैग कर दीजिएगा ये वाला हिस्सा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान जंग के दिनों के अंदर गोदी मीडिया पूरे पाकिस्तान को कब्जे में कर लेता है। पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान को वार्निंग, जहां पाकिस्तान की हर 1 इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। और यही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी। मोदी बेचारे ने खुद हाथ जोड़कर माफी मांगकर मिसाइलों की बारिश से जान छुड़ाई और अब आकर झूठ बोलकर अपनी अवाम को बेवकूफ बनाता है। पाकिस्तान से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान पे हमला करके। इसकी वजह से पाकिस्तान सेना ने हमें दिन में तारे दिखाए हैं,
हम हार गए और आप लोग जीत गए। और अंधभक्त मोदी जी की ऐसी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, क्या बोला तूने? बात तो सही है। गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते? आप बीजेपी के दलाल हो आप। इसलिए तो कहा जाता है कि तालीम जरूरी है। अगर मोदी के पीछे चलते तो ये भी बेचारे तालीम से दूर रहते और गोबर खाते और मूत्र पीते। मोदी जैसा प्रधानमंत्री सदियों में एक बार आता है। मोदी जैसा निकम्मा, झूठा, जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश में न हुआ है, न आगे होगा। ऐसा क्यों लगता है? इतिहास लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ देश में, तो लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी हुआ झूठा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, मोदी भारत का नहीं बल्कि दुनिया का वो सियासतदान है जिसे न चलना आता है, न बैठना आता है और न ही बोलना आता है। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद इसलिए तो अंधभक्त भी ऐसे पैदा किए जो झूठ को भी सच मान लेते हैं। मोदी जी अगर हमको बोल दे कि हगने के बाद गांठ धोना नहीं है, उसको चाटना है, तो हम बीजेपी के जितने भी समर्थक लोग हैं उसको अमृत समझ कर चाट जाए। अब तो यूरोपियन मीडिया ने भी गोदी मीडिया की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट, योगा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं और हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ कम पता है। योगी आदित्यनाथ। आखिर चीन भी मोदी और अपनी दोस्ती की मिसालें देने लग गया, जो चंद महीने पहले इनका दुश्मन था। चीन को कहना पड़ा है हम तीन बंधु। तो उसका क्या? ये 112 इंच है कि जब चीन और पुतिन और मोदी जो है खड़े होकर बोल रहे हैं हम तीन यार यहाँ पर। ये गलबैया करते हुए जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये 112 इंच है सर। इट इज मच मोर देन 56 इंच। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो तो ट्रम्प के साथ। मोदी से भारतीय अवाम को इसी तरह नफरत हो गई जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट से पाकिस्तानी अवाम को। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने का। दोस्तों, इंडियन मीडिया पर माँ की सालगिरह पर भी लड़ाई हो जाती है। सबसे पहले मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है। और वो अर्जुन का माहौल होते ही गोदी मीडिया के स्टूडियो के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं। अब वीडियो आए हैं 1 2 3, हमने तो गिने नहीं, वो नहीं देखा कितनी। दोस्तों, इंडियन मीडिया की बुनियाद और मेरिट यही होता है कि एंकर झूठ ऐसा टिका कर बोले कि सुनने वाले का हासा निकल जाए। क्या विकल्प चुनिएगा, हलफनामा या फिर माफी? हमने तो माफी अंग्रेजों से नहीं मांगी। अंग्रेजों से माफी मांग करके जिन लोगों के पुरखे आज की डेट में देश में जिंदा हैं, वो लोग माफी मांगे। हम और कभी कभार गोदी एंकर गलत जगह पर ऊंचा बोलकर अपने गोदी समाज की ही बेइज्जती करवा लेता है। का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? एक बात सुनिए जी, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड। अब इस बंदे को भारत का सबसे बड़ा अंधभक्त कहा जाए तो शायद बेहतर होगा। मोदी जी एक महान नेता ही नहीं, महान वैज्ञानिक भी हैं। 24 घंटे इसरो में काम करके चंद्रयान 3 लॉन्च कराए गए। इस पर मैं बधाई देता हूँ। दोस्तों, मोदी को 4 अंग्रेज सियासतदानों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो बोलना नहीं आता। और गोदी मीडिया से पूछा जाए तो ये बताएंगे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान ही मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली।